अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल। डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और लिखने हैं पेयर ऑफ करस्पेंडिंग एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पेयर ऑफ करस्पेंडिंग एंगल्स राइट करने हैं। हमारे पास डायग्राम है एक ट्रांसवर्सल एंगल। ट्रांसवर्सल एंगल इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल टाइप। एक हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, जिसके फोर कॉर्नर्स पे कुछ एंगल्स बनाए गए हैं। एंगल्स को नाम दिया गया है जैसे कि एफ जी एच ई, ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी ए बी सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 हमारे पास है पेयर ऑफ करस्पेंडिंग एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ करस्पेंडिंग एंगल हमारे पास क्या है, एंगल डी एंड एफ, एंगल डी एंड एफ, एंगल बी एंड एच, एंगल बी एंड एच, इसी तरह एंगल ए एंड एंगल जी। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल ई। ठीक है, ये हमने लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी एज इट इज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल एम एंड एंगल आई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह एंगल एल एंड एंगल ओ। ठीक है, पहले ओ करें या एल करें वो आपकी मर्जी। इसी तरह नेक्स्ट साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल एन एंड एंगल जे, एंगल पी एंड एंगल के, या एंगल के एंड एंगल पी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व है जिसमें हमने पेयर ऑफ करस्पेंडिंग, पेयर मतलब जोड़े बताने हैं, करस्पेंडिंग एंगल्स एक दूसरे से मुल्हिका एंगल्स के, जिसमें हमारे पास फर्स्ट था डी एफ, सेकंड बी एच, ठीक है, फिर ए जी, ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह सी ई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एम आई ओ एल, ठीक है, एम आई ओ एल, इसी तरह एन जे एंड पी के। ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ करस्पेंडिंग एंगल्स। क्या है, पेयर ऑफ करस्पेंडिंग एंगल्स। पार्ट 2 हमारे पास स्टूडेंट्स पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। पेयर ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट कहते हैं मतबादल को। किसको कहते हैं, मतबादल को कहते हैं। जैसे कि डी ई, एंगल डी एंड एंगल ई, क्या है, एंगल डी एंड एंगल ई। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह एंगल ए एंड एंगल एच, एंगल ए एंड एंगल एच। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास एंगल एम एंड एंगल के, एंगल एम एंड एंगल के, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, मतलब बादल है। ठीक है, सेकंड हमारे पास एंगल एन एंड एंगल एल, एंगल एन एंड एंगल एल, ये क्या है, अल्टरनेट है, मतलब बादल है एक दूसरे के। थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। क्या, कौन से एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर कहते हैं बैरूनी को, एंगल जाविये मतलब बैरूनी जाविये। ठीक है, तो अब हमने बैरूनी जाविये देखने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, एंगल एफ, एंगल बी, ये देखें ये बाहर वाली साइड पे है। इसी तरह एंगल जी एंड एंगल सी, ये देखें ये बाहर वाली साइड पे। एंगल आई एंड एंगल ओ, ये बाहर वाली साइड पे है, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एंगल जे एंड एंगल पी, ये बाहर की तरफ है, ये देखें, तो ये कौन से एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो थर्ड पार्ट में हमने एक्सटीरियर एंगल बताने थे, जो कि एंगल एफ, एंगल बी, एंगल सी, एंगल जी, एंगल आई, एंगल ओ, एंगल जे एंड एंगल पी हैं। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास है। यहाँ पे भी कुछ हमारे पास साइड है जैसे कि एन ओ एल एम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री एंगल बन रहा है। इसको हमने साइड को, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो 60 डिग्री को अगेन हमने ए का नाम दे के, और आमने सामने एंगल्स होते हैं, इक्वल होते हैं, ए और बी क्या है, इक्वल हैं। सो हम सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया स्टूडेंट्स। एंगल एक्स प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। ये देखें यहाँ पे सॉल्यूशन में एंगल ए किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। तो हम इस इक्वेशन को 1 का नाम दे के, हम इक्वेशन 1 में एंगल ए की वैल्यू जो 60 है वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180। अब हमने एंगल एक्स फाइंड करना है, तो एंगल एक्स एज इट इज पड़ा रहेगा, 180 एज इट इज पड़ा रहेगा। 60 को मैं राइट साइड पे लेके आऊंगी, माइनस का हो जाएगा, 180 में से 60 को माइनस किया तो 120। एंगल एक्स हमारे पास किसके इक्वल आया है, 120 डिग्री के। तो हमने अननोन
एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 120 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे हम एक छोटा सा स्टेप और भी कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें ये देखिए ना, हमारे पास एंगल ए जो है वो 100 डिग्री के, तो एंगल बी भी हमारे पास क्या होगा 100 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वहां भी हमारे पास एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल बी भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा 60 डिग्री के। पार्ट 3 स्टूडेंट्स, पार्ट 3 हमारे पास है जिसमें दो एंगल्स हैं, एक को 3x और एक है 111 डिग्री, ठीक है। तो एक को हमने नाम दिया है सी का 111 डिग्री, सी हमारे पास किसके इक्वल है 111 डिग्री, और एक इसके बराबर है 3x के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स जो हैं वो आमने सामने हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल 180 के डिग्री होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास क्या है, इसको क्या नाम दिया 3x, और सी को क्या नाम दिया 111 डिग्री। तो हम एंगल ए और एंगल सी की वैल्यूज जो है इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो एंगल ए की जगह 3x प्लस एंगल सी की जगह 111 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री, ठीक है। हम क्या करेंगे 3x और 180 एज इट इज पड़े रहेंगे, 111 को इस साइड पे लेके आएंगे, तो ठीक है हमारे पास क्या बच जाएगा 69, क्या बच जाएगा 69। तो 3x इज इक्वल टू 69। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट इस 3 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3, 3 से डिवाइड किया 3 से कैंसिल, 3 का टेबल 69 पे 23 टाइम जाता है, तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 23। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 है, ठीक है, जिसमें एक एंगल 6x का दूसरा 2x का है, ठीक है। तो एक को हमने a का नाम दिया है और एक को क्या नाम दिया है c का। स्टूडेंट्स आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आमने सामने वाले एंगल जो है वो 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स के इक्वल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे एंगल ए किसके इक्वल है 6x, एंगल सी किसके इक्वल है 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो हम पुटिंग एंगल ए इज इक्वल टू 6x, एंगल सी इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए एंगल ए की जगह 6x प्लस एंगल सी की जगह 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब 6x 2x 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है एंगल x की इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ 8 है, 8 को हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 8, 8 से डिवाइड करने से 8 से कैंसिल, 180 पे 8 का टेबल जो है वो कितने टाइम जाता है 22.5 टाइम जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू क्या आई है 22.5 डिग्री। पार्ट 5 में हमारे पास एंगल्स हैं 110 डिग्री 150 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे एक एंगल को x का नाम दिया गया है, तो 150 डिग्री एंगल को हमने किसके इक्वल किया है a के इक्वल किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि a और b, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि किसके सप्लीमेंट्री एंगल के 180 के इक्वल होते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल a की वैल्यू 150 है, एंगल a किसकी इक्वल है 150 डिग्री के। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे एंगल a की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग एंगल a इज इक्वल टू 150 डिग्री इन इक्वेशन 1 पुट किया 150 डिग्री, ठीक है। एंगल a की जगह 150 डिग्री प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। एंगल b एज इट इज पड़ा रहेगा 180 एज इट इज पड़ा रहेगा, 150 किसके प्लस का है, यहाँ पे आ क्या हो जाएगा माइनस का। तो 180 डिग्री में से 150 को माइनस किया तो क्या आया 30 डिग्री, क्या आया स्टूडेंट हमारे पास 30 डिग्री। एंगल b एंगल सी किसके इक्वल है 30 डिग्री के, क्यों क्योंकि ये एक दूसरे के जो हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल हैं, तो ये क्या हैं इक्वल हैं किसके 30 डिग्री के।
हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल यहाँ पे देखें x और c, यहाँ पे देखें x और c क्या है अल्टरनेटिव एंगल जो किसके इक्वल हैं, यहाँ पे हमारे पास 110 डिग्री। ये देखें स्टूडेंट, तो ये क्या है अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। यहाँ पे अब हमने x की वैल्यू, ये देखिए स्टूडेंट x हमने फाइंड करना है, हमने a भी फाइंड कर लिया, b b c b, अब x लास्ट रहता है, तो x फाइंड करने के लिए हम 30 डिग्री को राइट साइड पे लेके आएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 110 में से 30 को माइनस किया 80 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है 80 डिग्री, a की वैल्यू क्या है 150 डिग्री, b एंगल b हमारे पास 30 डिग्री और एंगल c भी क्या है 30 डिग्री। एंगल x किसके इक्वल है 80 डिग्री के।